हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल और आज हम लोग मैथ्स प्रैक्टिस शीट 22 सॉल्व करेंगे, है ना। और आज से हमारी ऐसा समझ लो कि एक नई इनिंग चालू हो रही है, क्योंकि आज से प्रैक्टिस शीट 2022 से जो है इसमें हम लोग एसएससी सीजीएल के इसी साल जो पेपर हुए हैं, है ना, एसएससी प्री के 2020 के 2021 के पेपर जो हुए हैं, है ना। तो आज हम लोग 11 अप्रैल 2022 को जो पेपर हुआ था, शिफ्ट वन ये पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है। और जितने भी स्टूडेंट्स नए नए चैनल से ऐड हुए उनको मैं बता देता हूँ, इसकी एकदम अच्छी सी एक पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करनी है तो उसके लिए आप हमारा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करो। फेसबुक ग्रुप पे आपको पूरी की पूरी पीडीएफ मिल जाएंगी। तो ये जो क्वेश्चंस हैं इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। तो उसमें पूरा लिखा हुआ है, उसमें आप 25 मिनट्स में 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। तो अगर आप लोग 25 मिनट में 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो समझ जाना कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। और हाँ, ये जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ये आपको सभी एग्जाम्स में काम आएंगे। और मेन जिन जिन एग्जाम में काम आएंगे उन एग्जाम्स के नाम बता देता हूँ। एक है सीमेट, एक है अपना आईपीएम रोहतक, एक है जिपमेट, इसके अलावा स्नैप एनमेट, इन सब में भी ये क्वेश्चंस काम आ जाते हैं, ठीक। और कैट और आईपीएम इंदौर के बेसिक लेवल के क्वेश्चंस में भी इनका यूज़ हो जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, इतने सारे वीडियोस अब हो गए हैं और अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कम से कम इतना तो कर ही दो। इस चैनल को ब्रांड आप ही लोग बनाओगे। अभी तक तो ऐसी कुछ उम्मीद दिख नहीं रही है कि आप लोग ऐसा कुछ कर रहे हो, लेकिन जल्दी से जल्दी करो, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ए सोल्ड अ मोबाइल फोन टू बी एट अ गेन ऑफ 25%। ए का प्राइस ए मान लेते हैं, 25% गेन पे बेचा 1+1/4 5/4, ये प्राइस बी को रहा। बी ने सी को लॉस में बेच दिया 10%, यानी इसी में इंटू 9/10 कर देता हूँ, लॉस हो गया। ये सी का प्राइस हो गया। सी पेड 5625, सी ने पे किया 5625। ए निकाल लो, सिंपल क्वेश्चन था, सॉल्व कर लेते हैं। तो ए इज इक्वल टू क्या हो गया, 5000। सिंपल था, ऑप्शन ए। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। और हाँ, हमारे वीडियोस में आप लोग काफ़ी सारी शॉर्ट ट्रिक्स भी सीखोगे। उन क्वेश्चन को 25 मिनट में 25 क्वेश्चंस कैसे करने, ये सब चीज़ सीख जाओगे। तो ध्यान से एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना, ठीक है। वैल्यू साइन 23 कॉस 67। अच्छा, कॉस 67 जो होगा वो साइन 23 ही होगा, तो ये हो गया साइन स्क्वायर 23, ठीक। फिर इसको देखें तो इसको हम कॉस स्क्वायर 23 लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर 23 प्लस कॉस स्क्वायर 23, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 1 प्लस। अब देखो सेक 52 है ना, 1/cos 52 हो गया। और cos 52 साइन 38 के इक्वल होगा, साइन 38/साइन 38 फिर से कैंसिल होके 1 आ गया। तो ये वैल्यू भी 1 होगी। सिमिलरली सेम लॉजिक से ये वैल्यू भी 1 हो जाएगी। ऑप्शन 3 ही होगा, समझ में आ रहा है। फिर भी कोसेक स्क्वायर 20 है ना, कोसेक स्क्वायर 20 1/साइन स्क्वायर 20 लिख सकते हो। और ये कॉट स्क्वायर 20 हो जाएगा, है ना। या कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये 1 होता है, तो ये भी 1 है ना। कॉट स्क्वायर 20 लिख सकते हो, ऑप्शन ए, है ना। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है उस लॉजिक से। ये साइन कॉस में कन्वर्ट करना उससे कर लो, बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन है। थर्ड, अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 20 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, यानी एक्स की वैल्यू मान लेते हैं क्या है, 20, ठीक है। 30 मिनट ज़्यादा ले रहा है 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम में देन टू कवर सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम, यानी 24/20 - y, अप स्ट्रीम में ये स्पीड हो जाएगी, रिवर की स्पीड y मान लेते हैं, -24/20 + y। ये दिया हुआ है इन्होंने 1/2, ठीक है। इसको सोल्व करके y निकाल लेते हैं पहले। तो 24 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, 20 + y -20 + y ने 2y/400 a² - b²। तो ये क्या आ जाएगा, y² है ना, 400 - y² इज इक्वल टू 96y।
तो इसको इसे लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस 96y माइनस 400 इसी। अच्छा 100 से 400 होता है और डिफरेंस भी है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y प्लस 100 इंटू वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। अब y नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। तो रिवर की स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर आ गई और करंट बोट की स्पीड तो 20 दी हुई थी। अब जो पूछा है वो बता देंगे। इफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इंक्रीज बाय 2, यानी x अब हो गया 22, है ना, न्यू x1 बोल दो। देन हाउ मच टाइम विल इट टेक टू गो 39 डाउन स्ट्रीम, तो 39 अपॉन x प्लस वाई, y क्या है 4, 22 प्लस 4 26, 3/2 आ गया, है ना, ये ना 1.5 आवर्स या 3/2 ही रहने दो, प्लस 30 अप स्ट्रीम, तो 30 अप स्ट्रीम में x माइनस वाई, 22 माइनस 4 18, 5/3, ठीक है। तो ये ओवरऑल आ गया 3/2 प्लस 5/3, ऐसे सॉल्व कर लेते हैं 19/6, तो 3:1/6, है ना। तो 3 आर 1/6 आर मतलब 60/6 10 मिनट, ऑप्शन बी। क्लियर, इतने आसान आसान क्वेश्चन है। एक चीज़ मेरी हमेशा ध्यान रखना, जैसे आप लोग अगर पूरे वीडियोस ध्यान से फॉलो कर रहे हो तो आपको एक चीज़ समझ में आ जानी चाहिए कि कुछ क्वेश्चंस हो सकता है मोर देन 1 मिनट या 2 मिनट्स भी लें, लेकिन कुछ क्वेश्चंस 15 टू 30 सेकेंड्स के पहले हो जाएंगे, तो वो चीज़ कंपनसेट हो जाती है। तो एक आध दो क्वेश्चन, अगर इवन 4-5 क्वेश्चन भी मोर देन 2 मिनट भी लगाएं, 2 मिनट अप्रोक्स लगाएं, तो घबराने की बात नहीं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो लेस देन 30 सेकेंड्स में हो जाएंगे, तो कंपनसेट हो जाएगा। ए बी इज डायमीटर ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ, ये एक सर्कल है, इसका डायमीटर बना दिया ए बी। अ टेंजेंट इज ड्रॉन एट पॉइंट ए, टेंजेंट इस पॉइंट से सीधे ही जाएगी, टेंजेंट रेडियस पे परपेंडिकुलर होती है ना ये। सिस पॉइंट ऑन सर्कल सच दैट बी सी प्रोड्यूस मिड एट टेंजेंट एट पी, ये ए से पी पॉइंट पे मिली, ये पॉइंट पी बोल दो, ये पॉइंट ये बोल रहे हैं सी। एंगल ए पी सी 62, ए पी सी ये 62 है, अच्छा ये 90 है। माइनर आर्क ए सी, ना यही बन रहा है माइनर आर्क ए सी। बता दो 90 माइनस 62 कितना हो जाएगा 28, ठीक है, ऑप्शन सी। सिंपल था, है ना, इतने आसान आसान क्वेश्चंस। फिफ्थ क्वेश्चन, ए कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क 16 डेज, बी ने 12 डेज में। सिंपल क्वेश्चन है, टोटल वर्क ऑफ 12 और 16 48 यूनिट्स मान लो, तो ए एक दिन में 48/16 3 यूनिट्स वर्क करेगा, बी एक दिन में 4 यूनिट वर्क करेगा, ठीक है। तो दोनों मिला के एक दिन में 7 यूनिट्स वर्क करेंगे। अब 4 डेज तक काम किया, 7 4 28 यूनिट वर्क कर लिया इन्होंने, बचा कितना 20। अब ये बी करेगा, बी एक दिन में 4 यूनिट्स करता है, तो 5 डेज बी को अभी और लगेंगे कंप्लीट करने में, क्योंकि 5 4 से 20 होता है ना। फॉर हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ डेज डी बी वर्क, बी ने 5 दिन बाद में किए और शुरुआत के 4 दिन किए थे, तो 5 + 4 9 डेज, ऑप्शन बी। सिंपल क्वेश्चन था। आजकल नए नए क्वेश्चन बनते ही नहीं है, एक ही टाइप के क्वेश्चन को बार बार घुमा फिरा के पूछ लेते हैं। अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर, है ना, ड्रॉप्ड रेक्टेंगुलर कंटेनर LBH दिया हुआ है, पार्टली फिट विद वाटर इफ द क्यूब कंप्लीटली सबमर्ज, क्यूब पूरा डूब गया है उसमें, तो वॉल्यूम इक्वल करते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू LBH कंटेनर में, लेकिन ये H कौन सा होगा H', जितना क्यूब डूबेगा उतना ही वॉल्यूम ऊपर शिफ्ट होगा, ठीक है। तो इतना सा था, तो 8 × 8 × 8 क्यूब का वॉल्यूम इज इक्वल टू L क्या है 16, B क्या है 8, हाइट ये 15 मत लेना, ये तो पूरा डूबा हुआ है ना, जितना शिफ्ट हुआ वो H1 बोल दो, तो 8 से 8 कैंसिल, 8 2 से ये 2 4 से ये, तो हाइट क्या हो गई 4 सेंटीमीटर वाटर लेवल ऊपर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऐसा समझ लो, मान लो ये एक कंटेनर था, है ना, इसमें ये पानी भरा हुआ था, ये हाइट से हमें कोई मतलब नहीं 15 की जो है ना,
ये सा कंटेनर बना लो ये, है ना। अब क्या हुआ, एक क्यूब डाल दिया, ठीक है, ये क्यूब डाल दिया इसमें, तो क्या पानी थोड़ा सा ऊपर आएगा ना, ऐसा ऐसा ऐसा, है ना। डायग्राम से अगर समझ पा रहे हो तो ये जितना थोड़ा सा भी ऊपर आएगा, है ना, बस ये हाइट बतानी थी, ठीक। तो हाइट ये जबरन कंफ्यूज करने के लिए दी गई थी, इसका कोई ज़रूरत नहीं थी। छोटी छोटी सी चीज़ें ध्यान रखना। देखो एक तरीका तो ये है कि a प्लस बी का होल क्यूब हम लगा दें, सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन एक सेकंड के लिए कई बार क्या होता है, ये लोग क्वेश्चन बनाते समय कई चीज़ों का ध्यान नहीं दे पाते होंगे। ये देख के ही समझ में आ रहा है 2 1 सा 2 होता है, और x अगर 2 ले लूँ और y 1 ले लूँ, है ना, तो ये क्वेश्चन एक सेकंड का हो गया, मेरे को इतनी पूरी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना, क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही। तो एक्स क्यूब 2 का क्यूब 8 प्लस 2 16, है ना, 224, ऑप्शन बी, है ना। हाँ कई बार क्या होता है, देखते से ही हम क्वेश्चन अगर ना समझ पाए कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी, तो अभी तक हमने 21 शीट्स कर ही चुके हैं, एक एक सेकंड में तब भी बता सकते हैं, बस a प्लस बी का होल क्यूब लगाना रहेगा, ठीक है। द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द एक्सपोर्ट्स ऑफ कार्स ऑफ टाइप ए एंड बी इन मिलियंस 14 से 18 में दिया हुआ, ठीक है। सीधे क्वेश्चन पढ़ा कर रहे हैं इसमें। तो व्हाट द रेशियो ऑफ टोटल एक्सपोर्ट्स ए का 17 एंड 14 में 200 100 375 अपॉन बी का 15 16 250 और ये 450, 25 से तो जाना चाहिए, (15 / 16) ओ कुछ गड़बड़ की है मैंने, एट, है ना, 3 से और जाएगा 5/6, ऑप्शन बी, ठीक है। इजी था ये भी। अगला 9th क्वेश्चन, इन ट्रायंगल एबीसी पी क्यू आर टेकन ए बी बी सी सी ए रिस्पेक्टिवली, ठीक है, एक बना लेते हैं, ए बी सी, एंगल बी ए सी दिया हुआ है 75, ठीक है। एक हमने यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं P, एक पॉइंट ले लेते हैं Q, एक पॉइंट ले लेते हैं R, है ना। बी पी इज इक्वल टू पी क्यू, बी क्यू पी क्यू, बी क्यू बी क्यू पी क्यू, बी क्यू इक्वल है पी क्यू के, है ना। अच्छा दो साइड इक्वल होती है, करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं, ये एंगल इक्वल होगा, यानी ये x है तो ये भी x होगा, ठीक है। क्यू सी क्यू आर, क्यू सी ये इसके इक्वल है, तो अगर ये एंगल y है तो ये भी क्या होगा, y। अच्छा x प्लस वाई यहाँ से मैं देख के बता सकता हूँ क्या होगा, 180 - 75 105, ठीक है। पी क्यू आर पूछा है, ये एंगल पूछा है, ठीक। देखो ये पूरा 180 होगा। अच्छा इतने से एंगल की बात करूं तो ये 180 - 2x होगा, और ये 180 - 2y होगा, ठीक है। तो इस एंगल की वैल्यू क्या होगी, 2x + 2y, है ना, -180, ये होगी एंगल की वैल्यू, ये हमें निकालना है। यानी ट्वाइस ऑफ x + y है 105 - 180, 210 - 180 30 डिग्री, ऑप्शन बी। सिंपल था ये भी, ठीक है। 10th क्वेश्चन, 4 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3, तरीका सिंपल बताया हुआ है, साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लो, थीटा नहीं है वो फाई है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 - 4 cos स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 3 + 3 cos फाई, cos फाई को हम x मान लें तो 4x स्क्वायर प्लस 3x - 1 इक्वल टू 0, तो 4x स्क्वायर, इसको प्लस 4x - x लिख सकता हूँ, तो 4x कॉमन अंदर x + 1, देन -1 कॉमन x + 1 इक्वल टू 0, तो cos फाई की दो वैल्यू आएंगी, एक आएगी -1, लेकिन -1 नहीं ले सकता क्योंकि फाई 0 से 90 के बीच में,
तो -1 मत लो, ले लो 1/4। अच्छा, कॉस जो होता है वो हमें पता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो बेस हो गया 1, हाइपोटेनियस हो गया मेरे पास 4, तो परपेंडिकुलर पाइथागोरस की हेल्प से क्या हो जाएगी 16 - 1 15 √15। अब जो पूछा है वो बता देंगे। 2 tan phi 2 परपेंडिकुलर अपॉन बेस 2√15 प्लस 4 sin phi साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो 4 से 4 कैंसिल, सिर्फ बचेगा √15। 3√15 आना है, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ए लगा दो, माइनस, फिर भी पूरा सॉल्व कर लेते हैं, सेक फाई। सेक क्या होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस 4/1 4, वही आ गया 3√15 - 4। ठीक है, 11th क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ 3 साइड्स राइट एंगल ट्रायंगल है x - 1 x+1 और x+3। देखो ये सब क्वेश्चन विद इन 30 सेकेंड्स के होते हैं। अब नॉर्मली हमारे दिमाग में 3 4 5 का एक राइट एंगल बन जाना चाहिए, या 6 8 10 होता है, और इसने भी हाइपोटेनियस पूछा है, 10 वाला लेके देख लो। तो x अगर 7 होगा तो 7 - 1 6, 7 + 1 8, 7 + 3 10, सेटिस्फाई हो गया, कुछ सॉल्व नहीं करना पड़ता। हाइपोटेनियस पूछा था 10, ऑप्शन बी। इतनी देर के क्वेश्चन होते हैं। मैं कहा था ना कुछ क्वेश्चन में अब जैसे ज़्यादा टाइम लगा होगा, तो यहाँ पे ये कंपनसेट हो गया। अ सर्टेन सम डिपॉजिटेड 4 ईयर्स, देखो 4 ईयर्स है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है, हमेशा वैल्यू 10,000 मान लिया करो, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा x मान लो आगे, ताकि x की वैल्यू जो भी है वो पुट कर देंगे। डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट 2 साल में कितना हो जाएगा, तो देखो 10,000 x 1 + r/100 11/10 का स्क्वायर, ये तो 121,000 x, तो 10,000 था, 12,100 हो गया, इंटरेस्ट कितना हो गया 2100 x का। अब देखो 4 साल में यही अमाउंट 14641 हो जाता है, ये याद होना चाहिए, है ना, 11/10 की पावर 4। अब 4641 है ना, 4641x हो गया। अब डिफरेंस 2 और 4 साल के इंटरेस्ट का दिया है, तो ये हमारा डिफरेंस क्या आया है 2541x, ये दिया हुआ है 5082, तो x इजिकल टू साफ दिख रहा है 2 हो जाएगा, x2 आ गया, 10,000 x माना था, सबमिशन पूछा था, तो 10,000 इंटू 2 20,000, ऑप्शन ए। ये सबसे आसान तरीका था इस क्वेश्चन को करने का। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। 13th क्वेश्चन, एक 400 रुपीज़ का आइटम है, ड्यूरिंग 400 का x% का डिस्काउंट दिया, एक 10% का और दे दिया, इंटू 9/10 भी कर दो, ये 216 का आइटम हो गया। सॉल्व कर लेते हैं। ये 6 आएगा, 4 6 24 होता है ना, x 40% आ गया, है ना, ऑप्शन बी। सिंपल था ये भी। 14th क्वेश्चन, ये सब DI के क्वेश्चन तो बहुत इजी आते हैं। द नंबर ऑफ कार्स पासिंग द रोड नियर द कॉलोनी फ्रॉम 6 AM to 12 AM, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कार पास बिटवीन 6 to 8 AM, ये रहा, तो 70 और 105, 175 रेशियो बताना है, अपॉन 9 to 11, ये 115 95 100 और 110 210, सॉल्व कर लो। 5/6, ऑप्शन ए, इजी। 15th, मंथली एक्सपेंडिचर, ठीक है, द अमाउंट स्पेंड ऑन चिल्ड्रन एजुकेशन 70 डिग्री, ट्रांसपोर्ट 50, 70 और 50 120, रेंट 60, 120 और 60 180, 180 तो 360 का आधा होता है, मतलब 50%, टोटल अर्निंग 50। ये भी देखो विद इन 30 सेकेंड का क्वेश्चन था, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट
देखो सम ऑफ डिजिट्स है, 3 का डिविजिबल हो 9 से ना हो, तो पहले इनको ही देख लेते। 19 आ रहा है, 19 प्लस a प्लस बी, देखो 239, 239 ये दोनों नंबर सबसे बड़े दिख रहे हैं, तो हम इन्हीं दोनों में चेक करेंगे। तो 9 प्लस 5 48 कर दूंगा, 33 आएगा। 3 से हो रहा है, 9 से नहीं हो रहा है ना। और इसमें 3 और ऐड करके 88 आ जाएगा, लेकिन 3 और ऐड करूंगा इसमें तो 36 हो जाएगा, तो ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। और नॉट डिविजिबल बाय 9 बोला, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन बी लगा दो। ये भी विद इन 30 सेकेंड्स का क्वेश्चन था। चीज समझ में आ गई। 17th, इक्विलेटरल ट्रायंगल एक सर्कल में है, एक सर्कल में ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। D's पॉइंट ऑफ माइनर आर्क पी सी, डी यहाँ पे कहीं बना लेते हैं। एंगल सी बी डी, सी बी डी इसको भी मिला ही लो। ये दिया है 40, अच्छा ये 60 है, तो ये पूरा 120 होगा, और ये 120 हो 40 160, तो ये 20 होगा। पूछा बी सी डी 20, ऑप्शन सी। इतना सिंपल क्वेश्चन था। साइक्लिक है भाई, तो अपोजिट का 180 होता है, तो अगर ये 60 है तो इसको 120 होना पड़ेगा। ठीक है, अगला रेशियो ऑफ मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी 11 एंड 13, यानी ठीक है। एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है, दोनों ने 4000 सेव किए, मतलब एक की बात करें तो 9x, सॉरी ए की इनकम 11x मान लेते हैं, तो 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 4000। और ऐसे बी का क्या हो जाएगा, 13x माइनस 9:11 था, तो 11y इज इक्वल टू, इसने भी 4000 सेव किया। इनकम बतानी है, y को हटा देते हैं, तो ऊपर वाले में 11 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 121x माइनस 99y इज इक्वल टू 4000, दोनों में सेम है तो 4000 इंटू 11 लिखना, सॉल्व बाद में करेंगे। इसमें 9 से 13 9 से 117, 4000 इंटू 9 माइनस कर दो, तो 121 में से 117 गया, 4x इज इक्वल टू 4000, 11 माइनस 9 2। डिफरेंस इन देयर इनकम, 13 और 11 का डिफरेंस क्या है, 2x, 2x बताना था हमें। 4x अगर ये है ना, तो 2 से ये काट दो, 2x क्या हो जाएगा 4000, ऑप्शन सी। सिंपल था। इतनी जल्दी क्या करो। अब कई बच्चे आप में से होंगे जो इनकम दोनों की निकालेंगे, एक्सपेंडिचर निकालेंगे, उनकी जरूरत नहीं, जो पूछा एग्जाम में सिर्फ उतना ही निकाल के आगे बढ़ जाना चाहिए। यही सबसे अच्छा तरीका होता है स्पीड में करने का। एवरेज वेट ऑफ पी एंड हिज 3 फ्रेंड्स 55 है। पी का वेट जो है 4 किलो ज़्यादा है एवरेज वेट ऑफ हिज 3 फ्रेंड्स, तो पी का वेट बताना है। ठीक है, 4 ज़्यादा है, ठीक है। तो देखो ओवरऑल 55 इंटू 4 होगा, कितना हो गया 220। ये होगा P प्लस इसके 3 फ्रेंड x प्लस वाई प्लस जेड मान लें, और इनका एवरेज अपॉन 3, इसमें अगर मैं 4 ऐड कर दूं तो P का आ जाएगा, तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी 3P माइनस 12, तो 4P इज इक्वल टू 232, तो P की वैल्यू क्या आ गई 58, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला देखो सिंपल क्वेश्चन है। x प्लस वाई प्लस 3 0 है, x को मैं -1 पुट कर दूंगा, y को मैं -2 पुट कर दूंगा, है ना। जबरन वो दिमाग ही नहीं लगाना आज। ठीक है, 0 हो जाएगा, -1 का क्यूब -1, -2 का क्यूब -8, है ना, -1 -8 -9 हो गया, और इधर +9 था, तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया, सिर्फ -xy बताना है, 9xy, तो -9 xy की वैल्यू तो क्या होगी 2, तो 9 2 ज़ा 18, ऑप्शन ए। सिंपल था, इतनी स्पीड में करना है आपको एग्जाम में। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड 140 एंड अबव, ये रहा 140 अबव, 55 और 15, 70 और 40, 110 रेशियो अपॉन 60 से 120, 32 45 77
और 60, 77 और 60, 137 ऑप्शन ए में दिख रहा है। अब सोचो 30 सेकेंड्स का भी था कि नहीं था। ठीक है, 22 द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अनफिनिश्ड टावर एट अ पॉइंट डिस्टेंस 78 फ्रॉम इट्स बेस। अनफिनिश्ड है, मान लो ये यहाँ तक है, ये 30 डिग्री है और ये 78 दिया है, तो 1030 होता है 1/√3, तो ये 78/√3 होगा, है ना। अगर ऐसे नहीं लिखना तो √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, अपॉन में 3 हो जाएगा, 26√3। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 26√3। ये हाइट हो गई, इसको P बोल देता हूँ, Q, ये R, तो PQ की लेंथ आ गई ये। हाउ मच हायर मस्ट द टावर बी राइज्ड सो दैट एंगल ऑफ एलिवेशन, ये फिनिश टावर मान लो ये है PQR, ये S बोल देता हूँ, PS बताना है फाइनली हमें, ये X बोल दे, तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया ये अब 60 डिग्री हो जाए। अब 1060 क्या होगा, x + 26√3 अपॉन 78 इज इक्वल टू 1060 जो कि होता है √3। तो 78 - 26 एक प्रकार से बताना था, तो x आ जाएगा 52√3, ऑप्शन सी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक, बहुत इजी क्वेश्चन थे। 23rd, ये बॉड मास का इससे इजी क्वेश्चन तो कोई आ ही नहीं सकता। पहले ये करो, तो 372 अपॉन 56 इंटू 7 -5 + 2 -3 कर दो, 93/2 -3, तो 87/2, ऑप्शन सी। बहुत सिंपल था। 24th, एलसीएम ऑफ 2 नंबर 56 टाइम्स। देखो दो नंबर एचसीएफ एलसीएम की बात हो गई, तो AX और AY दो नंबर मान लो। ठीक है, ए क्या हो गया, एचसीएफ हो गया, X और Y कोप्राइम हो गया आपस में, हमेशा ऐसे ही करना चाहिए। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, A × X × Y इज इक्वल टू 56 टाइम्स ऑफ A, एचसीएफ है था ना, A से A कैंसिल, X × Y आ गया हमारे पास 56। ठीक, आगे सम ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, यानी एचसीएफ क्या है A प्लस एलसीएम क्या है AXY इज इक्वल टू 171/0। A कॉमन 1 + XY, XY 56 + 1 57, 57 3 ज़ा 171 होगा, तो A की वैल्यू आ गई यहाँ से मेरे पास 30। A मेरे पास क्या आ गया 30। अब दो नंबरों में से एक नंबर है 240, यानी AX बोल देता हूँ मैं 240 है, तो A तो 30 हो गया। X हो गया 8। अब X × Y था 56, तो X अगर 8 है तो Y क्या होगा 7, है ना। अदर नंबर 7 × 30 210, ऑप्शन डी। सिंपल था। ठीक है, इतनी जल्दी जल्दी पेपर के क्वेश्चन करना आना चाहिए। ये अब कुछ क्वेश्चन थोड़े से वो हो जाते हैं लेंदी, लेकिन बाकी आज हमने बहुत सारे क्वेश्चन विद इन 30 सेकेंड्स किए, तो यहाँ पे भी ये भी हो जाएगा। बॉयज़ और गर्ल्स हैं कुछ स्टूडेंट्स में, ओलंपियाड में हुए 20% बॉयज़ 15% गर्ल्स फेल हो गए। बॉयज़ बी और गर्ल्स को जी मान लेते हैं, और 90 टोटल फेल हैं, यानी 20%, 20/100 प्लस 15 गर्ल्स को जी बोल दो बाय 100, ये दिया हुआ है हमें 90, 5 से कैंसिल हो रहा है, 4B + 3G इज इक्वल टू 1800, ये इक्वेशन 1 हो गई। ठीक है, आगे पास, अच्छा 20% बॉय फेल हैं, तो पास कितने होंगे 80%। द नंबर हु पास 70 ज़्यादा है
जो गर्ल्स पास है, गर्ल्स 15% फेल थी तो 85% पास होंगी, प्लस क्या कर दो 70। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 से तो ये भी कैंसिल होगा, 16b माइनस 17g इज इक्वल टू 1400। ठीक, बस दो इक्वेशन है, सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर में 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, है ना, तो 16b प्लस 12g इज इक्वल टू 7200, है ना। इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, 16 से 16 कैंसिल, 29g इज इक्वल टू 58। तो g की वैल्यू क्या आ गई 200, इन्हें गर्ल्स हो जाएंगी 200। अब किसी भी एक इक्वेशन में लिख दो, 2 3 600, 18 माइनस 6 1200 बाय 4 300, बॉयज़ हो जाएंगे कितने, गर्ल्स कितनी आई थी 200, 6 माइनस 12 300 लड़के हो जाएंगे, बॉयज़ हो जाएंगे 300, गर्ल्स हो जाएंगी 200। ख़त्म। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड फॉर द एग्ज़ाम। 500 बच्चे बैठे थे, ऑप्शन सी। ठीक है, इजी था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये इस साल जो एसएससी हुआ था 2022 में 11 अप्रैल 2022 शिफ्ट 1 का ये पेपर हमने पूरा सॉल्व कर लिया। उम्मीद है सॉल्यूशन बहुत अच्छे से पसंद आए होंगे। वीडियोस पसंद आते हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।